ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये राहे हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राहे हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए, गुलाम आया। और ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते थे, छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर थे, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। ज़हे मुक़द्दर और ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी है तेरा आया। ज़हे मुक़द्दर। सारी तारीफ़ तमाम हम्दुस्सना खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीज़न 10 के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। नातिया मुकाबला यकम रबीउल अव्वल से आप QTV पर देख रहे हैं। रोज़ाना रात 8 बजे इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक देखेंगे इंशाअल्लाह। फॉर्मेट से आप सब वाकिफ़ हैं। क्विकली मैं सिर्फ एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहले राउंड में हमारे चारों सनाखा आएंगे, एक नात का एक शेर पढ़ेंगे। दूसरे राउंड में नात का आगाज़ किया जाएगा, जिस लफ्ज़ पर इख्तिताम होगा उसी लफ्ज़ से अगले सना खान को आगाज़ करना होगा। और तीसरे राउंड में जज साहिबान कलाम का आगाज़ करेंगे, जिसका शेर पढ़ना होगा हमारे नात खान हजरात को इंशाअल्लाह। हमारे आज के जज साहिबान में भी तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ। क़िबला जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब हमारे साथ तक हर एपिसोड में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब भी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। ज़ाहिर मशहूर मारूफ़ शायर और नात खां जनाब अफजल नौशाई साहब भी आज के इस एपिसोड में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। आपने पहले भी इनको देखा, सुना और क्या कहने अफजल भाई की क्या ज़बरदस्त कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सैयद सलमान कौनैन साहब, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि तो पहले दिन से मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है और QTV के हवाले से भी और ज़ाहिर है नात ख़ानी के हवाले से एक ऐसा नाम जो कि किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत के साहबजादे तो हैं ही कि जो कि ना सिर्फ कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है,
बल्कि उनकी खिदमात पेश बहा हैं। और उन पर तो ये शेर बहुत ही सादिक आता है, जो कि मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि ए खुदा इश्क़ इरफ़ान कहाँ से लाऊं, जो तेरी हमद की है शान कहाँ से लाऊं, ज़िक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं। तो जनाब सैयद मंजूरुल कौनैन साहब की क्या बात है, क्या कहने हैं। मेरा बड़ा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह आला तरीन मकाम अता किया होगा जन्नतुल फिरदौस में, नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और उनके साहबजादे हैं। और जाहिर है वो निस्बत तो है ही, लेकिन अपनी शनाख्त बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी ज़ाती शनाख्त बनाएं। और क्या ज़बरदस्त अंदाज से जब ये पढ़ते हैं तो हम सब महव हो जाते हैं और सुनते हैं। तो बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद, जज़ाकल्लाह। अब आगाज़ करते हैं। हमारे आज के पहले दोस्त हैं, लाहौर से ही हैं, अली आदिल साहब। और अली भाई हमारे चूँकि ख़ास दोस्त हैं, इसलिए मैं ख़ुद जा रहा हूँ उनको रिसीव करने के लिए, ताकि मैं ज़रा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अली भाई को लाऊं और हम सब जो है वो नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुने। खैरियत से हैं आप अली भाई? ठीक ठाक हैं, जज़ाकल्लाह। आए हैं जब वो मिंबरो मेहराब सामने, तस्की के खुल गए हैं कई सामने इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा दिले बेताब सामने तस्की के खुल गए हैं कई सामने। जी रूफी साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत खूब। वाह सलमान भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा और बहुत ही भरपूर कॉन्फिडेंस से एक मुश्किल तर्ज थी जिसको निभाया। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में, आपकी समझ में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए और आप इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नात की रोशनी से, आप उसकी बीनाई से आप दुनिया को महसूस करते रहें। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अली आदिल साहब, ये जितनी बार भी सुभान अल्लाह कही जाए कम है। इंसान को बाज़ औक़ात बदामी साहब किसी इंसान के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो वो बड़ी एक अजीब सी राय कायम कर लेता है। लेकिन आप ये देखें कि अली आदिल पर अल्लाह करीम का कितना करम है कि अगर किसी की ज़ाहरी निगाह किसी चीज़ पर गई भी है तो अल्लाह करीम ने उन्हें ऐसा नवाजा हुआ है कि उन्होंने एक इम्पैक्ट, एक सहर क्रिएट कर दिया पढ़कर। क्या कामलियत है, क्या मिठास है आवाज़ में। अल्लाह करीम आपको कामयाबी दे। वाह वाह, सलामत रहो जी। सर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि मरहबा या मुस्तफ़ा का ये एज़ाज़ है कि
इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, और इतनी, इसको अल्लाह की शान कहना चाहिए। पढ़ाई तो एक तरफ रह गई, लेकिन ये आप यकीन जानिए कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हाँ 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 मेरा दिल चाहता है कि जो ड्यूटी आपने इसको लाने में अदा की है ना, हाँ। अब आपसे भी वो ड्यूटी मैं अदा अल्लाह अकबर। आइए आइए, क्या कहने, रूफी साहब आ रहे हैं भाई आपको वहाँ तक छोड़ने के लिए, आपकी नशिस्त तक। क्या कहने, आइए आइए, क्या कहने, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी दुआएं हैं हमारे साथी के लिए, और क्या कहना, सुभान अल्लाह। हाँ बेशक, जाहिर है, जाहिर है, बिल्कुल। आए जी, हमारे अगले दोस्त हैं सूबा सिंध से, हैदराबाद से, जनाब मोहम्मद उसामा कादरी साहब। आइए जनाब उसामा साहब, आइए। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। जनाब आगाज़ करते हैं सलमान भाई आपसे। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, थोड़ा सा गैर ज़रूरी तौर पे बहुत लंबा किया लफ्ज़ों को,
नात का एक सीक्वेंस होता है, एक टेम्पो होता है, आप उससे बाहर चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, सुर आपने कायम रखा हुआ है, लेकिन वो तासुर इसलिए नहीं बन पाता कि जहाँ मकामात हैं वो आप वो दोहरा नहीं रहे। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। अगर ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होना था, लेकिन आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह मज़िद फज़ल। आदिल भाई मैं मोहम्मद उसामा कादरी के हवाले से ये बात ज़रूर करूँगा कि आपने बेटे लफ्ज़ है कुरान, आपने क्या पढ़ा? कुरान। तो ये बड़ी मेजर मिस्टेक है। और वैसे भी इसको अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो कुरान आपने उलमा से सुना है ना, ये आकल इस्लाम की नात है सारा कुरान, तो आपने कुरान पढ़ा है, ये बड़ी मेजर मिस्टेक है। अच्छा, आपने ज़बां पर आया ही नहीं, जब दोबारा रिपीट किया था ना तो आपने जल्दी से आया ही नहीं कह दिया। लेकिन एक मैं आपको जो पॉजिटिव बात है कि अस्थाई और अंतरे में एक खूबसूरत बैलेंस होता है, वो बड़ा शानदार आपने निभाया है। विश यू गुड लक। जनाब मुफी साहब। बहुत अच्छा पढ़ा है जी अच्छा। उन्होंने, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा है। ठीक, और जैसे सलमान साहब ने कहा कि हल्की सी तवालत का शिकार रहे हैं, सही है। और इसी तरह हल्की सी शिवरिंग है आपकी आवाज़ के अंदर, वो अगर दूर हो जाए तो कमाल है आप, माशाल्लाह। हाँ सर। जी, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो के पड़ा है। और वो जो नज़र आ रहा था इनकी बॉडी लैंग्वेज से, अच्छी चीज़ है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल का ज़्यादा होना भी अच्छी चीज़ है। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर ऐसे लफ्ज़ भी लंबे हो जाते हैं और पढ़ाई में। बाकी आपकी आवाज़ ऊपर की और जैसे आपने शुरू किया बहुत अच्छी है, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए हमारे तीसरे सनाखा रावलपिंडी से हाफिज उमर एजाज। किसकी आमद है, ये कैसी चमन आराई है, हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है, किसकी आमद है। इत्रे अफशां जो मदीने से हवाई है, इत्र अफशां जो मदीने से हवाई है, जुल्फ महबूब यकीनन कहीं लहराई है,
किसकी आमद है। राइट जनाब। सरवर भाई। हाफिज़ उमर एजाज साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और हैरान कुन तौर पे इन्होंने जो सुर रखा, लग नहीं रहा था कि ये इसका अंतरा पूरी तरह से निभा पाएंगे, लेकिन निभा लिया। लेकिन उसको बहुत कामयाबी से इन्होंने निभाया। और मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है इनकी, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग आवाज़ के साथ जो एक सॉफ्टनेस का कम्बिनेशन होना चाहिए उस आवाज़ के साथ, वो अगर पैदा कर लें थोड़ा सा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और कई लफ्ज़ जो हैं वो आपने नाक में गैर ज़रूरी तौर पे ले गए हैं, महकते को जो महकते लगना शुरू हो गया था। हालांकि आपकी आवाज़ है वो सीने की है और बहुत अच्छा आप उसमें पढ़ रहे हैं, और बहुत दुआएं आपके लिए, और थोड़ा सा इस पे मज़ीद तवज्जो करें तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। रूफी साहब। जी, हाफिज़ उमर साहब, उमर एजाज साहब बहुत अच्छा पढ़ने वाले, बिल्कुल सही, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स दिए हैं डॉक्टर साहब ने। आपने नात के हर लफ्ज़ में मुर्गिनियाँ ली हैं, हर लफ्ज़ को बहलामों के साथ पढ़ा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आप उसमें क्लासिकल में चले गए हैं, और आपने अच्छा पढ़ा है। आप मज़ीद अच्छा पढ़ सकते थे अगर एक सुर नीचे रखते आप, तो आप कंफर्टेबल नहीं थे। बेशक आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है, मगर आप और कंफर्टेबल हो जाते अगर एक सुर नीचा रख लेते। आप एक अच्छी आवाज़ है आपकी, अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैं आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जनाब। बहुत अच्छा माशाल्लाह इंतखाब कलाम था। और थोड़ा सा इसमें ये है कि आप चूँकि नए पढ़ने वाले हैं और पहली दफ़ा इस तरह टेलीविज़न पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ जगहों पे ज़ोर ना भी लगाएंगे तो वो अल्लाह ताला ने आपको मबदाए फैज़ ने वो जमजमे और वो मुर्कियाँ अता की भी हैं जो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं कह सकते। सब ने, जजेस ने जिस तरह के बताया, तो नात ठीक है, ये सिंदड़ा है, इसमें जगह दिखानी पड़ती हैं, उसका एक अपना हिसाब किताब है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को सामने रखना है और कोशिश करें आप अशार को पहुंचाएं सही जजेस तक या सुनने वाले तक, वो चलता रहेगा काम। तो आप गैर ज़रूरी ज़ोर नहीं लगाएं और थोड़ा सा मुलायमियत से पढ़ें, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। जनाब। हाफिज़ साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अंतरे में आप स्ट्रेट अवे बेसुरे हुए, अनबैलेंस हो गया था, अंतरा निभाया नहीं गया आपसे। देखें, एक कलाम के अंदर पढ़ने में सॉफ्टनेस होती है और एक हम बार बार बात करते हैं पंच की, तो आपकी आवाज़ के अंदर ना ओवर पंच है, ये चीज़ वो सख्ती पैदा हो गई ना, सॉफ्टनेस इसके सेंटर में होना चाहिए था काम। अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। रूफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़े अदब से, एहतराम से मैं ये कहना, आप ये ऑन एयर जाएगा, लोग सुनेंगे, ये बेसुरा नहीं हुआ। अच्छा, आपके ख्याल हाँ, नहीं, इन्होंने पूरा निभाया है उसमें। रूफी साहब किबला गुजारिश है सुन लेंगे ना जी, लोग सुन लेंगे। ये आएगा तो ऑन एयर देखेंगे कि इस बच्चे ने मुश्किल से मगर किया पूरा, ऐसे ने बेसुरा नहीं हुआ। आपकी भी यही राय है सर? वो असल में लफ्ज़ जो इत्र अफशां, तो वो रे इत्र थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो बेसुरा नहीं हुआ। बेसुरा। और मैं पहली बार रूफी साहब की राय का एहतराम करते हुए उनकी राय को सेकंड करता हूँ। और बेसुरा होना असल में ऐब है एक, और अगर वो हम कह देते हैं तो इट मीन्स कि वो बहुत एक लेकिन मैं रूफी साहब के साथ जो मुकम्मल इत्तेफाक करता। मुझे इस बात का मुझे भी अदब कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने दो लफ्ज़ बोले हैं, एक अनबैलेंस, एक जिस रेंज के ऊपर जाकर अंतरा लगना चाहिए था, आवाज़ की रेंज। अच्छा, मेरा फोकस वो था। आधा सुर नीचे कर लेते तो हाँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक सुर वाले बंदे को, सुरीले को बेसुरा कहते हैं तो वो बहुत वो नेगेटिव कमेंट्स चले जाते हैं। मुश्किल पेश आई है, मगर मुश्किल में वो कामयाब हुए, निभा लिया है। आगाज में मैंने यही अर्ज किया था। जी हाँ, क्या आपको लग रहा था नहीं निभा पाएगा, लेकिन निभाया। लेकिन माशाल्लाह, दुआएं बहुत आपके लिए। ठीक, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। अदनान है जी, अदनान भी हैदराबाद से हैं, हैदराबाद के दो लोग हैं आज।
आइए जनाब। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जी क़िबला। ये जो अभी अभी आपने फेड आउट किया है सारा बेसुरा किया है। शुरू में आपने नर्म पढ़ा है, फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए हैं। इस तर्ज के अंदर इतनी बारीकियां, इतनी खूबसूरती है कि जो एक 100% तर्ज हो ना, तो आपने उसको 60% पढ़ा है। तो आप इतनी दूर से आए हैं, हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। आपका अल्लाह पढ़ना कबूल व मंजूर फरमाए, और आप नात खान हैं, यही बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आपने कोशिश जारी रखिएगा, अभी और बड़ी गुंजाइश है इसको ठीक करने की। सर मैं समझता हूँ कि मुकाबला बहुत सख्त है। आपने शायद अपनी अपनी समात की बात है, इंतखाब कलाम मेरे हिसाब से इस किस्म के मुकाबले में जहाँ लोग इतना अच्छा और ख़ूबसूरत आवाज़ों के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और भी अच्छा हो सकता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत खूबसूरत आपका लहन अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको तो बात है बिल्कुल ऐसे तो थोड़ी सी और मेहनत करें, अल्लाह ताला और बरकत डाल देगा। सर पहले तो मैं हैदराबाद को इस बार बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 10 में सही देखने में आ रही है। इस पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि पूरे मुल्क से हमारा जो टैलेंट है वो निखर के आता है, और हैदराबाद इस दफ़ा ख़ास तौर पे हमारे साथ शरीक है।
सुर के मसाइल पे जो जिसने ज़िक्र कर दिया है वो कहीं कहीं जो है वो प्रॉब्लम हुई है। कुछ लफ्ज़ आप बनाने की ख़ुद जब कोशिश करते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपके अंदर बिल्ट इन एक ऐसा सिस्टम है कि जो उसको निखारता चला जाता है। और जब आप ख़ुद ज़रा उस पर कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसको मैं इस तरह करने की कोशिश करूं, तो उसमें फिर इस तरह के मसाइल आ जाते हैं जो हुए। कुछ चीज़ें आपने उस तरह की हैं, लेकिन बहरहाल बहुत दुआएं आपके लिए और हैदराबाद वालों के लिए बहुत सारी कि उन्होंने इतने अच्छे पढ़ने वाले जो हैं वो इस दफ़ा भेजे हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा। अच्छा, अदनान के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मीठी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, कंपटीशन में आकर ना नए नए एक्सपीरियंस नहीं करते, या तो फिर जो जगह कहनी है बड़ी पुख्ता कहें, और अगर आज़ाद आप यानी कहना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ जगह, तो फिर उन पे बड़ा होल्ड होना चाहिए। आप ट्राई करते रहे नई से नई मुर्गी लगाने की, जगह कहने की, लेकिन फिर वो कच्ची रहीं, गैर पुख्ता रहीं। अल्लाह करीम आपको बरकत चल, दे। पहला राउंड है अभी और अभी 2 राउंड बाकी हैं। सो लेट्स सी, पहले राउंड का अख्ताम हुआ, वक्फा लेते हैं, दूसरे राउंड के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। राउंड है हमारा सुखन दर सुखन। मैं आगाज़ करूँगा, जिस लफ्ज़ पे अख्ताम होगा उससे हमारे अगले सना खां आगाज़ करेंगे और यूँ ही सिलसिला आगे चलेगा। और अगर किसी सना खां ने खुदाना खासा गलत लफ्ज़ से भी शुरू किया तो अगले सना खान को उसी लफ्ज़ से शुरू करना है जिसे पिछला सना खां ख़त्म करेगा। रिपीट ना कीजिएगा, एक एक लाइन पढ़ दीजिएगा, शुरू की 2 लाइनें मुताल्लिक़ा कलाम की, और आपके पास 10 सेकंड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शुरू करने के लिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। नून नेमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अली अलिफ। ऐ रसूले अमी खातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन।
जनाब सर भाई बस क्विकली सब कमेंट कर दें इस राउंड पे। जनाब तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है बच्चों की कि काउंटडाउन का मौका ही नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ, एपिसोड्स में पिछले में भी मैंने देखा कि फ़ौरन बच्चे जो हैं वो उसको माशाल्लाह पिक कर रहे जी हाँ, हैं जी और ये बहुत खुशाइंद बात है, बहुत ये ज़बरदस्त है कि आपके जहनों में नात का मिजाज जो है वो आपके फ़िक्र में रच बस गया है। ये बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और ओवरऑल सब ने अपनी अपनी जगह पे पढ़ा है। और एक चीज़ रूफ़ी साहब ने और मैंने पॉइंट आउट की है वो उनका रिगार्ड करते हुए वही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, एक हमारे नौजवान की। बाकी सब ने अपने अपने अंदाज में अच्छा पढ़ा है। अली आदिल जो है वो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या है वो बात रूफी साहब? जी माशाल्लाह अदनान साहब आपने कम बैक किया है, आपने पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा इस दफ़ा पढ़ा है, पहले सेगमेंट से चलो माशाल्लाह इम्प्रूव किया आपने। गुड। और एक साहब दूसरे वाला जी जी बादामी साहब ने कहा था पूरा मतलब पढ़ना है, जी, आपने जी। पहली लाइन पढ़ी पहली है, लाइन 2 मरतबा पढ़ दी ना। लेकिन आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो है वायलेशन की है, ठीक है ना, इसमें थोड़े से नंबर कटेंगे आपके। जनाब अदनान साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, सरवर साहब की पढ़ी हुई नात और बहुत सुर में पढ़ा। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने घबराए नहीं और कम बैक किया। और भाई ने इसी तरह हाफिज़ उमर एजाज ने गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं। आपकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है। उसामा कादरी एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला आप और बरकतें अता फरमाए। और अली आदिल माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। जनाब जो पहले राउंड में अली ने परफॉर्मेंस दी है ना वो इसमें नहीं दी, हाँ वो आपने ऊंचा रख लिया अपनी रेंज से, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आपको निभाना बहुत मुश्किल हुआ है। साथ वाले ने जो सुर छोड़ा है ना उसने उसी सुर पे शुरू किया है। ये लफ्ज़ वो लेना, सुर नहीं लेना। सुर अपने ले। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा। मुश्किल पड़ जाता। अच्छा मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अच्छा ये भी ऊंचा सुर रख के पढ़ना एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन अगर यहीं पर अली आदिल को कहा जाता है कि चलो भी ज़रा अंतरा लो इसका, तो फिर प्रॉब्लम हो जाना था। बाहर तो और सब ने बड़ा अच्छा पढ़ा है, लेकिन इम्पैक्ट तो फिर भी होता है, कुछ और इम्पैक्ट हो जाता है फिर जरा। ओवर इम्पैक्ट हो जाता। और जहाँ तक हाफिज़ उमर एजाज की बात है, देखें आपकी आवाज़ मैदानी खुला आवाज़ आपका बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन अदायगी करते वक्त अल्फाज को अब आपने इसमें बोला सब यानी कि लफ्ज़ सब है, और आपने जब नात पढ़ी थी तब भी आपने आमद लफ्ज़ है ना, आमद, यानी ये सीरियस मिस्टेक्स हैं। वेल राइट, चले विश यू गुड लक। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया। फैसला कुन राउंड वक्फे के बाद। खुश आमदेद। आखिरी राउंड संग संग नात रंग। जज साहिबान कलाम का आगाज़ करेंगे और उसका अख्ताम करेंगे हमारे नात खां हजरात। उसामा कादरी हैं मेरे साथ, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सरवर भाई पढ़िएगा। पुल से उतारो राह गुजर को, खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर ना हो। सर मुझ खताकार सा इंसान
मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। सर अली सुनिएगा, आपके लिए पढ़ने कलाम। मैं के बेबुक तो बेमाया हूँ, मैं के बेबुक तो बेमाया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। बात बेटा ठीक उतरा है जनाब। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए,
उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जनाब अदनान ने सेगमेंट की रिक्वायरमेंट को तो बड़ा शानदार पूरा किया, ठीक, और कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर टू सेगमेंट्स इसमें आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सही, लेकिन आखिर पे जो भी किया वो आपको पता है जी। सही, वो थोड़ा सा सबके चेहरे पे स्माइल भी आया, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है। और इसी तरह हमारे जो अली आदिल हैं भाई, इन्होंने तो कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह। और स्केल पे सब ने शानदार किया है, सही है, ठीक, बाकी अकॉर्डिंग टू मेरिट ठीक, ठीक, हम ठीक, उनको नंबर देंगे इंशाल्लाह। सर जी बिल्कुल, नात में यही टेक्निकलिटीज़ होती हैं सही। और माशाल्लाह तमाम दोस्तों ने ठीक सुर से अंतरे को उठाया, माशाल्लाह, मुबारक हो। सर रूफी साहब, सारे ज़बरदस्त हैं और सबके लिए मेरी नेक दुआएं हैं। जी। अब ये टोटल होगा तो पता चलेगा। तो पता चलेगा कि अगले राउंड में कौन जा रहा है। हमारी हमदर्दियाँ सबके लिए इक्वल है। सरवर भाई, जी माशाल्लाह ज़बरदस्त पढ़ा है सब ने। अदनान ने ख़ास तौर पे बहुत अच्छा, और मरहूम खुर्शीद अहमद की बिल्कुल हाँ हाँ, ऐसा लग उनकी रहा याद था आ कि गई। वही पढ़ रहे हैं। हाँ, और याद आ अल्लाह गई। करीम उनके दर्जात को बुलंद आमीन फरमाए। आमीन आमीन। और बड़ी रिजेम्बलेंस थी इनकी हाँ, पढ़ाई में उनके हाँ, साथ। हाँ, और बाकी भी ओवरऑल सब ने ठीक पढ़ा है। माइनर सी मिस्टेक्स हैं, उनका जिक्र आखिरी लम्हों में नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है। तो ठीक है। बहुत दुआएं सबके लिए। अली आदिल आपने भी माशाल्लाह, बाकी भी दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी बेस्ट देने की भरपूर कोशिश की है। नताइज मुरतब हो रहे हैं। जनाब सलमान भाई 2 अशार सुना दीजिए हमें तब तक किसी भी कलाम के। चूमूंगा हर एक राह मदीना को नजर से, चूमूंगा हर एक राह मदीना को नजर से, शायद के वो गुजरे हों इसी राह गुजर से, चूमूंगा हर एक राह मदीना को नजर से। वाह, दिन रात इस अंदेश से दिल कांप रहा है, दिन रात इस अंदेश से दिल कांप रहा है, महरूम न रह जाऊं कहीं उनकी नजर से, महरूम न रह जाऊं कहीं उनकी नजर से, उनका रुखे पुर नूर ज़ियाबाद है कितना, उनका रुखे पुर नूर ज़ियाबाद है कितना, पूछूंगा किसी रोज ये खुर्शीदो कमर से, पूछूंगा किसी
रोज ये खुर्शीदो कमर से महताब भी शर्मिंदा है, सूरज भी खजिल है, महताब भी शर्मिंदा है, सूरज भी खजिल है। तशबीह न दो इनको मदीने के कमर से, तशबीह न दो इनको मदीने के कमर से। चूमूंगा हर एक राह मदीना को नजर से। जनाब अली, अब नताइज मेरे हाथ में हैं, ऐलान में किए देता हूँ। नंबर्स की तरतीब इस तरीके से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 98, 82, 81, 74, ये है नंबर्स की तरतीब। अदनान, आप जज साहिबान ने भी कहा कि सबको ये लगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, शायद पहले 2 राउंड में आप उससे बहुत बेहतर, ख़ासतौर पर पहले राउंड में आप उससे बहुत बेहतर पढ़ सकते थे जितना आपने बेहतर पढ़ा। बल्कि जो आपने खुर्शीद साहब वाला जो कलाम पढ़ा वो तो मतलब जज साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले राउंड में उसी अंदाज की किसी कलाम की चॉइस करते तो शायद ज़्यादा लुत्फ़ आता, जिस तरह का उन्होंने पढ़ा आगे खुर्शीद साहब कलाम, उस अंदाज का अगर कोई कलाम वो करते तो ज़्यादा बेहतर। तो लेकिन टफ लक, आपकी है पोजीशन 4th। अच्छा जनाब, अब जो सेकंड और थर्ड हैं उनके नंबर है 81, 82, ठीक है। तो जो 82 है वो ज़ाहिर है थर्ड है, 81 है सेकंड। तो सॉरी 81 जिसका नंबर है वो थर्ड और 82 सेकंड। तो अब 81 और 82 यानी कि मैं सेकंड और थर्ड पोजीशन बताए देता हूँ। 81 नंबर्स यानी कि थर्ड पोजीशन सही, वो है हमारे दोस्त जनाबे उसामा कादरी की। तो अब रह गए 2 अफराद, अब रह गए हाफिज उमर एजाज और अब रह गए अली आदिल। इनमें से एक के नंबर है 82 और एक के नंबर है 98, 16 नंबर्स का फर्क है। तो कोई अगर गैस करना चाहता हो तो कर ले। आपका क्या ख्याल है हाफिज साहब? हैं डेफिनेटली यही है। अच्छा, और आपका कोई ख्याल है अली साहब, अली आदिल साहब? हैं कान में मेरे बता दो यार, क्या लग रहा है? कोई अंदाजा है? हम सेकंड पे हैं। आप सेकंड में? बिल्कुल। ये कैसे पता आपको? है माइक तो है ना? हाँ माइक तो दे दो मेरा, मैं मुझे माइक दे दो। ये आपको किसने बताया कि आप सेकंड में हैं? कैसे पता चल गया आपको? अंदाजा? बिल्कुल बिल्कुल। बस तो बस मैं आपको बता दूं, जाहिर है आपका अंदाज़ा है और इंसान को अपने बारे में बेहतर अंदाज़ा होता है ना? बिल्कुल सही अंदाज़ा होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो अंदाज़ा है ये बिल्कुल गलत है और आप फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, माशाल्लाह। खुश रहिए आप, बहुत सारी दुआएं और जज साहिबान की तरफ से और तमाम देखने वालों की तरफ से भी। सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, ये सनद इम्तियाज़ है आप सब लोगों के लिए। हाँ जी जी, और जनाब ये है आपके लिए जनाब। ठीक है सर, खुश रहिए और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में यानी कल रात 8 बजे फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।